हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज इस व्लॉग में मैं अपनी सेकंड पार्ट ऑफ कहानी की बताने वाला हूँ। थोड़ा सा नॉइज़ रिड्यूशन आएगा तो थोड़ा सा मैनेज करना, बिकॉज़ मैं स्टेशन के बाजू में जो गेट होता है ना, स्टेशन के बाजू में ही पार्क है ना जस्ट, तो मैं वहीं पे थोड़ी सी रख के वीडियोस बना रहा हूँ। देखो भाई, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी मेरे घर वालों पे उस टाइम में, बट मैं उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सह के हम आज वहाँ से निकल के हम यहाँ पे आए हैं। और आज मुंबई में भी धक्का ही खा रहा हूँ भाई। रोज़ पता है क्या दिमाग में चलता है कि एक न एक दिन सेटलमेंट हो जाएगा, एक न एक दिन मुंबई के अंदर अच्छी जगह पे सेटलमेंट होगा, जहाँ से हम अच्छी खासी इनकम करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर पे अपने देखेंगे, अपने को देखेंगे, अपना फ़ोन ले लेंगे। डेली यही बातें होती हैं, माँ से भी यही बातें होती हैं। माँ से यही बात करो तो माँ बोलती है बेटा जल्दी से जल्दी तू मुंबई में कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जा, उसके बाद मेरे को भी टेंशन नहीं रहेगा। तो भाई अभी मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे सेटलमेंट हो जाऊँगा यार। इतना छोटा सा शहर थोड़ी ना है मुंबई है, इतना बड़ा शहर है मुंबई। और इस बड़े से शहर में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोगों के सपने ये शहर जो है रोक रखा है, झेल रहा है तो है ना। उसमें से एक मैं भी हूँ, तो जिसका मेरा भी रोकेगा, बट टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, चाहे कुछ भी हुआ भाई। अगर आप उस फील्ड में टाइम दे रहे हो तो आप उस चीज़ के कहीं ना कहीं हकदार बन सकते हो, बट मेहनत उस हिसाब से चाहिए, उस हिसाब से टाइम देना पड़ेगा, तब जाके कुछ ना कुछ होएगा। भाई ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन ये बस बाहर की ज़िंदगी नहीं देखी थी, और अभी इसी उम्र में बाहर की भी ज़िंदगी देख गया। अब क्या यार, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई किसी से। सच्ची बताऊँ, किसी से मन ही नहीं करता यार बात करने का। रियलिटी यार, इतना टूट चुका हूँ ना मैं, इतना इस हिसाब से टूट चुका हूँ ना कि अब किसी से मन ही नहीं होता यार कि किसी से बात करो। देखो इतने रिलेशन के लोग हैं, मैं कभी किसी के पास फ़ोन नहीं करता हूँ भाई, कभी भी किसी के पास। मैं जस्ट बताऊँ तो अपने घर पे भी मैं नहीं फ़ोन करता हूँ भाई, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता है किसी से बात करने के लिए। मैं बस यहीं अकेला जीना चाहता हूँ, अकेला जीना चाहता हूँ, इस हिसाब से टूट चुका हूँ मतलब। लेकिन सब कुछ सही है, देखो अकेले जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरी फैमिली है, और उस चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरे को मालूम है, मेरे को कैसे निभाने का है ये भी मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है, और मेरे को निभाना पड़ेगा। मैं निभाऊंगा तभी जाके कुछ ना कुछ हो पाएगा। तो देखो कमा रही हूँ पैसा। आज संडे है और ये ब्लॉग आपको मंडे को देखने के लिए मिलेगा। तो मैं क्या है कि थोड़ी बहुत आज सैड मोमेंटम में था, बिकॉज कहीं काम पे नहीं गया था, और ब्लॉग भी सुबह से नहीं शूट कर पाया। हो जाता है, कोई बात नहीं भाई। देखो गाइस, वो एक टाइम था ना जो मतलब इतने लोगों की क्या क्या नहीं सुने यार हम। किसने क्या क्या नहीं कहा, किस रिलेशन वाले ने क्या नहीं कहा, किस बहुत ही जो अपने थे उसने क्या नहीं कहा, जो अपने साथ बैठते उठते थे, मेरे बाप के साथ बैठते थे उठते थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें कही, और कहीं ना कहीं वो बातें चुभती है भाई यहाँ दिल में, और बहुत ही अच्छे से चुभती है। एक एक जो बातें हैं वो याद रहती हैं भाई, क्योंकि जब इंसान का समय सही रहता है ना दोस्त, तो बहुत सारे लोग तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे साथ अच्छाइयाँ करेंगे। लेकिन वहीं जब तुमको काम मिलना बंद हो जाएगा, तुम्हारी समय थोड़ा सा डाउन चलना लगेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में डाउनफॉल आना लगेगा, तब जाके जो है तुमसे लोग दूर होना सोचेंगे, दूर होते चले जाएंगे,
और तो और वो तुम्हारे बारे में ही उल्टी सीधी बातें करेंगे, अरे ऐसा करता है वैसा करता है। अरे यार, तो फिर जब उसका समय सही था तो तेरे को नहीं आना चाहिए ना उसके साथ, है भाई। देखो, मैं सीधा सिद्धांत बोलता हूँ, अगर आप किसी का साथ दे रहे हो ना तो शुरू से अंतिम तक दो। हाँ, अगर वहाँ पे आपका नुकसान है, अगर बीच में उस बंदे के वजह से अगर आपका नुकसान है, आपको कुछ तकलीफ़ है, आपको कुछ रिस्क है, आपको कुछ परेशानी बहुत ही ज़्यादा है, तो आप उस बंदे का जो है साथ। लेकिन जब भी उस बंदे का जो है डाउनफॉल आना स्टार्ट हो चुका, उसकी ज़िंदगी में ऐसे वैसे जो दिन है वो आने लगे, तो फिर यार तुम छोड़ के भाग रहे हो यार। और तो और उल्टी सीधे बातें कर रहा हूँ, एक बार पूछने भी नहीं आ रहा हो भाई कैसे हो कैसे नहीं हो, क्या चल रहा है घर में, कुछ है, सब्जी है कि नहीं है। एक टाइम था ना भाई हमारे घर में जब एक टाइम का सब्जी भी नहीं बचता था, मतलब वो दिन इसीलिए बोल रहा हूँ ना, एक एक बातें, एक एक चीज़ें, वो एक एक पल, वो एक एक यादें यादगार रहेंगी भाई ज़िंदगी भर। ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा उस चीज़ को, क्योंकि ये एक सच्ची घटना पे आधारित है मेरी ज़िंदगी की। मेरी ज़िंदगी में पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ माई पार्ट ऑफ लाइफ, एक सच्ची घटना पे आधारित है और मेरे साथ में हुआ है, मेरी फैमिली के साथ में ये हुआ है। नहीं है, और किसी को नेकी मत भूलना भाई, कभी मत भूलना भाई नेकी। किसी ने अगर आपके साथ अच्छाई किया है ना तो उस चीज़ का, उसकी अच्छाई कभी भूलना मत दोस्त, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें सोच के आपकी अच्छाई की होती है। मत भूलना भी नहीं चाहिए। बट जो लोग ने बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया ना, बहुत अपने ख़ास थे यार, अपने इतने ज़्यादा ख़ास थे कि उन्होंने जब नहीं छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें जो है कह डाली और अपने घर वालों से कहवा डाला, पब्लिक में शोर शराबा मचाया, ऐसा वैसा किया, यहाँ पतंग टांग दिया मेरे पापा के नाम का, यहाँ गाड़ दिया झंडा, यहाँ गाड़ दिया। चलना भाई, गाड़ दिया तो गाड़ दिया ना यार। हमारा डाउनफॉल था उस टाइम, अभी भी है, चढ़ा ज़िंदगी में बर्बादी हुई, सब सही है यार, सब सही है। देखो, भगवान जो करता है अच्छे के लिए होता है ज़िंदगी में, ऐसा हम मान के चलते हैं। बट होना नहीं चाहिए किसी के साथ। जिसके साथ हो जाता है ना मित्र, कोई भी कांड, कोई भी बात, कोई भी पॉइंट, जिस किसी के साथ भी हो जाता है ना, बस उसी को पता रहता है मेरे दोस्त, बस उसी को पता रहता है कि हाँ रियलिटी है क्या। बाकी तो सब तो लोग जब तक किसी के ऊपर पड़ता नहीं है तब तक वो मज़े लेते हैं यार, फुल मज़े लेते, फुल इंजॉयमेंट लेते हैं, ऐसा वैसा, फुल कहते हैं, फुल जोक मारते हैं, फुल हर चीज़ बातें करते रहते हैं, हर चीज़ करते हैं, समझ रहे हो। करना भी चाहिए, बट जब पड़ेगा ना भाई तब तो आप बहुत अच्छे से, नहीं बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जिस हिसाब से आपको समझनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हमारा क्या है, हम तो मुसाफिर, झोला लेके कहीं उठा के चल देते हैं। कमाने आए हैं, कमाएंगे, अपनी परिवार की स्थिति जो है अच्छी करेंगे, बिकॉज़ हम लड़के हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां शुरू से ही लेके आते हैं। हम जिम्मेदारी के तले, बोझ के तले दबे हुए लड़के हैं और अपनी फैमिली को नहीं देखेंगे तो कौन ही देखेगा। हम तो है ना भाई, हमने तो दिल खोल के बोला है कि हाँ हम अपनी फैमिली को जो है देखेंगे और हर चीज़ करेंगे, तो करेंगे भी यार दोस्त, ज़िंदगी है। अगर दे ही दिया थोड़ा बहुत दुख तो उसमें प्रॉब्लम क्या है यार, झेलने में, सब कुछ झेल लेंगे यार, है ना दोस्तों। चलो भाई, बाकी आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। ज़िंदगी है, हर मोड़ आएगा, हर जख्म आएगा, सबको झेलने के लिए तैयार है गाइस। चलो खुशी से बिताते हैं ज़िंदगी को।